प्यारे बच्चों, हमने पार्ट 1 कर लिया था, आज हम करेंगे पार्ट 2 इसका चिल्ड्रन एट वर्क। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू ए बिग बिल्डिंग्स। फॉलो क्या होता है? अनुसरण करना, पीछा करना, फ्रेंड मित्र। तो वैल्यू ने अपने मित्र का, अपने दोस्त का पीछा करते हुए वो कहाँ भीड़ भाड़ की गलियों से निकल करके कहाँ पहुंचे? एक बड़ी इमारत के पास पहुंचे। वैल्यू अपने दोस्त का पीछा करते हुए भीड़ भाड़ वाली गलियों से एक बड़ी इमारत के पास पहुंचे। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन। बिग क्या होता है? बड़ा। गार्बेज बिन क्या होता है? कूड़ादान। गार्बेज बिन क्या होता है? कूड़ादान। ठीक है। बिल्डिंग इमारत, बिहाइंड क्या होता है? पीछे। बिहाइंड क्या होता है? पीछे। ठीक है। तो बिग गार्बेज बिन क्या होता है? कूड़ादान होता है, जहाँ पर हम कचरा डालते हैं, उसको बोलते हैं। तो जो बड़ी इमारत थी उसके पीछे क्या था? एक बड़ा कूड़ादान था। वैल्यू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वैल्यू हैरान था। वंडर्स क्या होता है? हैरान। वंडर्स क्या होता है? हैरान। वैल्यू हैरान था कि वे सब यहाँ क्यों है, वे सब यहाँ क्यों है। He caught up with the girl as she was leaving the station. उसने उस लड़की को पकड़ लिया। कब? रेलवे स्टेशन छोड़ने से पहले। उसने उस लड़की को रेलवे स्टेशन छोड़ने से पहले पकड़ लिया, उसका पीछा किया। ठीक है। When they got to the road, जब वे सड़क पर पहुंचे, कहाँ पहुंचे? सड़क पर पहुंचे। Valley found that the vehicles kept coming. वैल्यू ने देखा कि जो व्हीकल हैं वो आ रहे हैं। एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन, और किसी के लिए नहीं रुक रहे हैं, किसी के लिए नहीं रुकते, चल रहे हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड। धुआं, स्मोक क्या होता है? धुआं। डस्ट क्या होती है? धूल। ठीक है। साइड से दिशाएं, तो जो धुआं था, धूल थी, सभी दिशाओं से उसके ऊपर आ रही थी, पड़ रही थी। ठीक है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, इससे क्या होता? उसका सिर घूम रहा था। स्पिन क्या होता है? घूमना। उसका सिर घूमने लगा था। धुआं आ गया, धूल आ गई, उससे उसका सिर घूमने लगा, चक्कर आने लगे उसको। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू। उन्हें दूसरी तरफ जाने के लिए, रास्ता मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, क्योंकि व्हीकल तो आ रहे थे लगातार, किसी के लिए रुक नहीं रहे थे, तो उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा कि थोड़ा सा गैप मिल जाए और हम रोड की दूसरी साइड में चले जाएं। ठीक है। वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू हिचकिचा रहा था। वैल्यू क्या कर रहा था? हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। आखिरकार लड़की ने उसको घसीटते हुए दूसरी साइड में ले गई। लड़की ने देखा कि वह हिचकिचा रहा है, उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसको घसीटते हुए रोड के दूसरी साइड में ले गई। What do you think you are doing? तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोच रहे थे? तुम क्या कर रहे थे? लड़की ने उसको धमकाया। अबे तुम्हें क्या लगता है? तुम क्या सोच रहे हो? अंग्रेजी कहाँ चला रहे थे सड़क के बीच में? If you stand around in the middle of the road like that, यदि तुम इस तरह सड़क के बीच में खड़े हो गए, you will be चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। कोई भी खड़ा हो जाएगा रोड के बीच में तो व्हीकल आकर के उसको कुचल देंगे और क्या बन जाएगी? चटनी बन जाएगी हमारी। तो रोड क्रॉस करने से पहले क्या करना चाहिए? देख करके गैप मिले तब रोड क्रॉस करना चाहिए। हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम, सॉरी, ही लुक्ड बैक एट द सेंट्रल स्टेशन। उसने पीछे मुड़ के सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखा जहां से वो आए थे। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय 4, अभी भी जो ट्रैफिक था, यातायात था, वैसी स्पीड से चल रहा था, वैसी गति से चल रहा था। हाउ दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, उसने देखा तो चल ही रहे हैं, वो यहाँ इस साइड में कैसे आ गए एकदम से, है ना? लड़की को सीट करके लेके आई थी। वैल्यू को आदत नहीं थी और जया को, लड़की को आदत थी। They walked along the side of the road under some huge signboard. ठीक है।
वे जो सड़क है उसकी एक साइड में चलने लगे और उसने देखा और ये वहाँ पर बड़े बड़े साइन बोर्ड हैं वो लगे हुए हैं। कभी आप शहर गए होंगे देखोगे तो सड़क पे बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर, वैल्यू ने इन तस्वीरों की ओर देखा। बनियान किसकी ऐड थी? बनियान की ऐड थी। कारों के जो टायर थे उनकी ऐड थी। पेन की थी। ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, एक औरत ने एक बक्सा पकड़े हुए था। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, जो लिखाई थी सारी किसमें थी? अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इसलिए वह समझ नहीं पाया कि इनका क्या मतलब है, क्योंकि उसको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती थी। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, लड़की एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ गई। वाइड क्या होता है? चौड़ा होता है। ब्रिज क्या होता है? पुल। एक चौड़ा पुल था, उसकी तरफ वो लड़की मुड़ गई। एंड वॉक्ड अप, और उसके ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? पुल के ऊपर चली गई। वैल्यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वैल्यू रुका और जो रेलिंग थी, ग्रिल थी, पुल की उनके नीचे से झांक करके देखा, ठीक है। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, पुल के नीचे से जो सड़क थी किस साइड में जा रही थी? शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग, उस दूरी पर, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। उस दूरी पर उसने एक बड़ी इमारत देखी। ह्यूज क्या होता है? बड़ी। बिल्डिंग इमारत, उसने एक बड़ी इमारत देखी। एंड टावर्स एंड मोर रोड्स, और बड़ी बड़ी इमारत। टावर क्या होते हैं? जैसे एक बिल्डिंग बना उसके ऊपर एक बिल्डिंग, उसके बाद उसके ऊपर मतलब टावर से बन जाते हैं, बड़ी इमारत होती है और ज्यादा सड़कें। See that big buildings with the wall around it, वह बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है, बड़ी दीवार है। यानी कि एक बिल्डिंग थी, उसके चारों तरफ क्या थी? ऊंची ऊंची दीवारें थी, ठीक है। वॉल क्या होती है? दीवार। अराउंड, चारों तरफ। इफ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहे, केयरफुल क्या होता है? सावधान नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्दी ही वहां पर सलाखें गिन रहे होगे। काउंटिंग क्या होता है? गिनना। बार्स क्या होती हैं? सलाखें, ठीक है। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग, लड़की मुस्कुराई और उसने एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया। पॉइंट से इशारा किया कि वहाँ वो बिल्डिंग है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम जल्दी इस इलाके गिन रहे होगे। वैल्यू स्पेक्टेड रीड द तमिल साइन बोर्ड सेंट्रल जेल, वैल्यू ने थोड़ी सी अपनी आंखें सिकोड़ी ऐसे, है ना, सिकोड़ना, और उसने पढ़ा तमिल में क्या लिख रखा था उसके ऊपर? सेंट्रल जेल, ठीक है। भाई क्यों? आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं सलाखी क्यों करूंगा? जेल में क्यों जाऊंगा? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट caught, that's all, बस पकड़े मत जाना। अगर तुम पकड़े गए तो सलाखी नहीं होगी। What does she mean? वैल्यू wondered, वैल्यू हैरान रह गया, इसका क्या मतलब है? वो ऐसे जेल में थोड़ी डाल देगा। Meanwhile, जब तक the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder, तब तक लड़की पुल के नीचे से उतर रही थी और उसके कंधे पर क्या थी? वही बोरी थी। What was in it? अब जो वैल्यू देख रहा था कि उसके कंधे पर बोरा लटका हुआ है, उसमें क्या है? He had seen her putting plastic cup into at the station, उसने देखा था कि वो रेलवे स्टेशन से प्लास्टिक के कप उठाकर के उसमें ठूस रही है, डाल रही है। What are you carrying in that bag? तुम इस बोरी में, इस थैले में क्या उठाए हुए हो? थिंग्स, चीजें हैं, बोतल, पेपर, बोतल हैं और कागज हैं। वैल्यू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद दैट, वैल्यू हैरान था कि वह इन चीजों का क्या करेगी। बट शी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, परंतु वह उससे और ज्यादा प्रश्न पूछने में शर्मा रहा था। शाई क्या होता है? शर्माना।
It was still morning. अभी सुबह थी, अभी तक सुबह थी. But the sun blasted down on the top and values were with burned. परंतु जो सूर्य था वो आग उगल रहा था और वैल्यू के और तारकोल पर और वैल्यू के नंगे पैर चल रहे थे. बेर क्या होते हैं? नंगे पैर, तीन पैर, उसके नंगे पैर चल रहे थे. It was not like walking on the mud road. यह कच्चे रोड पर चलने जैसा नहीं था. मड रोड क्या होता है? कच्चा रोड, पक्का ना होना. He was soaked with sweat. वह पसीने से तरबतर हो गया था. ठीक है, पसीना आ गया था, गर्मी ज़्यादा थी, नीचे से पैर चल रहे थे, ऊपर से धूप पड़ रही थी, है ना, इस वजह से पसीने से तरबतर हो गया. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वह छाया में चलने की कोशिश कर रहा था और साथ ही लड़की के बिल्कुल पीछे पीछे चलने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. She walked really far. वो वास्तव में तेज चल रही थी, लड़की बहुत तेज चल रही थी. How far away was the food? हम खाने से कितनी दूर हैं? Food means भोजन, away means दूर. After almost an hour of walking, लगभग 1 घंटा चलने के पश्चात they stopped in front of a big building. In front of a माने क्या होता है? के सामने. ठीक है, तो वे एक बड़ी इमारत के सामने रुके. वहां क्या लिखा था? श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. रीड वैल्यू स्लोली. वैल्यू ने धीरे से पढ़ा, श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. ठीक है, यानी कि शादी थी वहां पर किसी. ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड. और फूलों से एक बोर्ड पर लिखा था. क्या लिखा था? ग्रूम. ग्रूम क्या होता है? दूल्हा. दूल्हा का नाम था जेवी विनेगन. ब्राइड दुल्हन की रानी. वैल्यू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड. वैल्यू एक बड़ी कार की तरफ घूर रहा था जो बाहर खड़ी थी. One of the car had a flower garland and roses kept on to it. एक कार थी, उसके ऊपर जो गेंदे के फूल थे उनकी मालाएं लटकी हुई थी और जो गुलाब के फूल थे वो टेप से चिपका रखे थे. ठीक है, दुल्हन की कार थी, सजा रखी थी, है ना, फूलों से. The girl looked around. लड़की ने चारों तरफ देखा, कोई देख नहीं रहा है. लड़की ने चारों तरफ देखा और one of the quickly उनमें से जल्दी से खींच लिया. ठीक है, and stuck it in her hair. और फिर अपने बालों में लगा दिया. ठीक है, बाय बाय देखा, कोई नहीं देख रहा था. फूल पलक किया, तोड़ा और अपने बालों में लगा दिया. Come on, she said. आ जाओ, वह बोली. Are we going to eat here? क्या हम यहाँ खाएंगे? है ना, उनको जब जो शादी वाला मंडप है वहाँ लेकर के जाएगी, वहाँ खाएंगे, है ना. Are we going to eat there? क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं? Asked वैल्यू ने पूछा. Looking at the huge hall and the people inside. जो बड़ा हॉल था उसकी तरफ देखते हुए और उसके अंदर जो लोग थे उनकी तरफ देखते हुए वैल्यू ने कहा. Oops, said the girl shaking her thumb under his nose. वो लड़की ने उसके नाक के नीचे अंगूठा दिखाते हुए कहा, आशाएं, है ना, आशाएं कर रहा था. उसको अंदर कौन जाने देता, है ना. तो उसने अंगूठा उसके नाक के नीचे हिलाते हुए कहा, आशाएं. She led him behind the hall. वह उसको हॉल के पीछे ले गई. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ पर एक बड़ा कूड़ादान था और जो बेकार की चीजों से भरा हुआ था, फुल भरा हुआ था, ऊपर से नीचे, ऊपर तक. Two goats were standing on the pile. 2 बकरियां उस ढेर पे खड़ी थी, कूड़े के ढेर पे खड़ी थी. पाइल क्या होता है? ढेर. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ. और केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी. A cloud of flies buzzed around their legs. एक मक्खियों का झुंड उनके पैरों में चारों तरफ भिन-भिना रहा था. बल्ज क्या होता है? भिन-भिनाना. फ्लाइज क्या होती हैं? मक्खियां. क्लाउड बादल होता है, यहाँ पर क्या है? झुंड. There was a rotten smell in the air.
क्या होता है? सड़ी हुई। स्मेल क्या होती है? दुर्गंध। वहां पर हवा में सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी क्योंकि कूड़ादान था, बेकार की चीजें पड़ी हुई थी, इसलिए वहां पर सड़ी हुई दुर्गंध हवा में भरी पड़ी थी। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना। लड़की ने एक कुचला हुआ, गला हुआ सा केला उठाया। स्क्वैशी क्या होता है? मसला हुआ, गला हुआ। एंड हेल्ड इट आउट टू वेल्यू, और वेल्यू को पकड़ा दिया। हेयर्स योर फूड, यह तुम्हारा भोजन है। कहाँ तो वो हॉल के अंदर जाने की सोच रहा था, कहाँ उस लड़की ने उसको सड़ा हुआ केला पकड़ा दिया। वेल्यू वाज शॉक, वेल्यू को एकदम से झटका लगा, चौंक गया एकदम से, भाई ये केला खाऊंगा मैं। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स, क्या हम ये बचा कुचा खाना खाएंगे? लेफ्टओवर क्या होता है? बचा कुचा। चेस, व्हाट डू यू थिंक आई एम? चेस, तुम क्या सोचते हो मैं क्या हूं? ये डॉग, ये कुत्ता। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल अनछुआ भोजन खाता हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश भोजन खाती हूँ, सॉरी खत्म खाती हूँ। हेयर सम मोर, लो यहाँ कुछ और है, कैच पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वड़ा, उसने उसको एक वड़ा फेंका उसकी तरफ। वैल्यू लुक एट विद डिस्टेंट, वैल्यू ने उसकी तरफ एरोची से देखा। डिस्टेंट क्या होता है? एरोची, उसका तो अंदर खाने का दिल कर रहा था और उसको कूड़ादान से दे रहा है ना, उसने उसकी तरफ एरोची से देखा। कम ऑन हीरो, eat it, ओ हीरो खा लो इसे। You think like it? You think I like it? तुम क्या सोचते हो मैं इसे पसंद करती हूँ? I told you, I will find you something to eat. मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढ दूंगी। Don't think I have money to buy food for you. ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए पैसे, तुम्हारे लिए जो भोजन खरीदने के उसके लिए पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। You would better eat what you get until you have your own money. खा लो जब तक तुम्हारे पास अपना भोजन खरीदने के पैसे ना हो जाए। वैल्यू हेजिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाया, बट स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, परंतु उसके पेट में दोबारा से भूख का मरोड़ा सा उठा, दर्द उठा। He gulped down the banana and वड़ा, उसने एकदम से केला और बड़ा गलब लिया। तो खाना बाहर एकदम से मुंह में लिया और एकदम से नीचे उतार देना, उसको बोलते हैं गलब, है ना। स्टोमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, जैसे इसके पेट में केला और बड़ा गया उसके पेट में तुरंत आराम महसूस हो गया, है ना। इमीडिएटली अच्छा लगा उसको, तुरंत अच्छा लगा। He could have eaten at least 10 times more, वह इतना भूखा था कि वह इससे 10 गुना ज्यादा खा सकता था। But the girl could find only one more banana which she ate herself. परंतु लड़की को एक केला और मिला और उसको खुद खा गई। It's too early. They have only eaten tiffin. हम थोड़ा यहाँ पर जल्दी आ गए, अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट ही किया है, दोपहर का भोजन नहीं किया है, सुबह का नाश्ता किया है। If you are still hungry, यदि तुम अभी भी भूखे हो, you will have to wait for them to finish lunch. तो तुम्हें दोपहर के भोजन का खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। You can wait if you want. I have to work. यदि तुम चाहते हो ऐसा तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, मुझे काम है, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मुझे काम है। I am going, मैं जा रही हूँ। She picked up a couple of bottles. उसने कुछ बोतलें उठाई, from the heap, कुछ ढेर से, पाइल और heap क्या होते हैं? ढेर। And threw it into her sack, और अपनी बोरी में डाल लिया। Then she walked off, तब वहाँ से चली गई। Value panicked, वैल्यू घबरा गया। जैसी लड़की वहाँ से गई, वैल्यू डर गया, घबरा गया। He realized that if the girl left him, उसने महसूस किया, या उसे महसूस हुआ यदि लड़की छोड़ करके चली गई। He had no idea where he was, उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ था। ठीक है, लड़की के पीछे पीछे आया था। And what to do, और क्या करेगा? तो यही पता नहीं वह कहाँ है, क्या करेगा। It was better to stick her, इससे अच्छा है वो उसके साथ चिपका रहे, उसके पीछे पीछे चलता रहे। She to know her way around, उसको सब रास्तों का पता है, उसे लगा उसे सब रास्तों का पता है। ठीक है,
He ran after her again. वह दोबारा से उसके पीछे भागा. A, he called. उसने पुकारा. A, क्या बोला? A, he did not even know the bird's name. वह अभी तक उस लड़की का नाम नहीं जानता था. A, what is your name? A, तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? चेतना. He asked her name behind her. वह जल्दी से उसके पीछे भागते हुए उसने उससे उसका नाम पूछा. She stopped. वह रुकी. And turned around. और मुड़ी. ओहो, so you have been following me around without even knowing my name. अच्छा, ओहो, तो तुम मेरा नाम भी नहीं जानते और मेरा पीछा कर रहे हो, हैं? जया, मेरा नाम जया. I am not following you. मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. What then? फिर क्या कर रहे हो? Who got you food? तुम्हें भोजन किसने दिलाया? Can I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? Come if you want. आ सकते हो यदि तुम चाहो. This bag is full. यह बोरा अब भर गया है. I have to go home to get another one. मुझे घर जाना है दूसरा बोरा लाने के लिए. तो ये पार्ट समझ में आ गया? Yes, sir. चलो इसके बाद हम पार्ट 3 करेंगे.